प्रधानमंत्री मोदी लेकर आ रहे हैं बिग बिलियन सेल। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुरू की है मिशन सेल इंडिया। बीते कुछ दिनों में ये बातें और ये तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जरिए आप तक जरूर पहुंची होंगी। लेकिन आपने सोचा है क्या कि सरकार क्या वाकई राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने जा रही है? बेचने भी जा रही है तो आखिर क्यों बेच रही है? और क्या आप जानते हैं कि इस लिस्ट में पटना का जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट और बिहार की 8 सड़कें भी शामिल हैं? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त को नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम का ऐलान किया। इस स्कीम के जरिए रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, शिपिंग, गैस पाइपलाइन जैसी कुल 13 सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जाएगा और इनके इंफ्रा एसेट्स से मोनेटाइजेशन किया जाएगा। यानी इन एसेट्स के जरिए सरकार पैसे कमाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 बीघे का प्लॉट है। वो प्लॉट कई सालों से पड़ा है, लेकिन उसकी देखरेख और लैंड टैक्स में आपके पैसे लग रहे हैं। इतने में कोई निवेशक आता है और कहता है कि भैया मुझे ये प्लॉट दे दो, मैं इस पर बिजनेस करूंगा, आपको पैसे दूंगा और मालिकाना हक जो है वो भी आपका ही रहेगा। अब यहाँ भी ठीक वैसा ही मामला है। इस स्कीम के जरिए सरकार भी प्राइवेट कंपनियों को सरकारी एसेट्स लीज पर देगी और बदले में मुनाफा कमाएगी, रेंट लेगी, पैसे कमाएगी। प्राइवेटाइज कंपनी ही इसे मेंटेन करेंगी और एक तय समय यानी 5 साल, 10 साल या जो भी समय तय हो, उसके बाद सरकार को ये एसेट जो है वापस मिल जाएगा। यानी मालिकाना हक जो है सरकार का ही रहेगा इन एसेट्स पे। यानी सरकार इन सरकारी संपत्तियों को बेच नहीं रही है, लीज पर दे रही है, बल्कि संपत्ति पर सरकार का ही मालिकाना हक बरकरार रहेगा। कुल मिलाकर ये प्लान जो है वो 6 लाख करोड़ का है। यानी सरकार ने साल 2022 से साल 2025 के बीच सरकारी एसेट्स के मोनेटाइजेशन के जरिए 6 लाख करोड़ कमाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग टारगेट फिक्स किए गए हैं। जैसे हाईवे यानी देश की सड़कों को निजी हाथों में देकर 1,60,000 करोड़ रुपए जुटाने की सोची गई है। सबसे ज्यादा इसी सेक्टर से पैसे जुटाए जाएंगे। वहीं रेलवे के 400 स्टेशन, 90 पैसेंजर ट्रेन समेत 1,400 किलोमीटर का ट्रैक लीज पर देकर 1.5 लाख करोड़ रुपए कमाने का टारगेट 4 सालों में रखा गया है। बिजली वितरण सेक्टर का कुछ हिस्सा किराए पर देकर 45,200 करोड़ जुटाने की योजना है। वहीं पावर जनरेशन विभाग की कुछ संपत्ति को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देकर 39,000 करोड़ रुपए आएंगे, ऐसी योजना बनाई गई है। गैस सेक्टर में गेल की पाइपलाइन को मोनेटाइज करके करीब 24,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस नई स्कीम के कौन से फायदे सरकार गिना रही है और वो कौन से नुकसान है, जिसका हवाला देते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो मौजूदा सरकार को निशाना बना रही है, निशाना साध रही है उन पर, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जिन राष्ट्रीय संपत्तियों का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें निजी हाथों में देने की बात कही जा रही है, उनमें बिहार की कौन कौन सी संपत्तियां या प्रॉपर्टीज हैं। पटना का जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट साल 2023 में इसे निजी हाथों में सौंपा जाएगा। अनुमान के मुताबिक सरकार इससे 1,000 करोड़ रुपए कमाएगी। इसके अलावा 7 सड़कों को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। इनमें हाजीपुर मुजफ्फरपुर, पूर्णिया दालकोला, कोटवा मेहसी मुजफ्फरपुर, खगड़िया पूर्णिया और मुजफ्फरपुर सोनवर्षा, बाराचट्टी गोरहर, मोकामा मुंगेर जैसी सड़कें जो हैं, कुल ये 7 सड़कें हैं जिनका नाम मैंने यहाँ पर आपको बताया। इनके किलोमीटर्स भी निर्धारित किए गए हैं कि इतने किलोमीटर तक जो है ये प्राइवेट कंपनियों को दिए जाएंगे, उन्हें लीज पर दिया जाएगा। योजना के तहत सिर्फ केंद्र सरकार की संपत्तियों का मोनेटाइजेशन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि एनएमपी से सरकारी खजाना भरने और वित्तीय घाटे को काबू करने में मदद मिलेगी। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है उसे भी लॉन्ग टर्म में सपोर्ट मिलेगा। वहीं विपक्षी पार्टियां इस स्कीम के विरोध में खड़ी हैं। उनका मानना है कि सरकार स्कीम के बहाने पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। गिने चुने बिजनेसमैन को ये प्रोजेक्ट दिए जाएंगे और एक तरीके से सरकारी संपत्ति पर कुछ विशेष सरकार के पसंदीदा उद्योगपतियों का एकाधिकार हो जाएगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि भारत एक अत्यंत सामाजिक आर्थिक असमानता वाला देश है। अगर निजी क्षेत्र, जिसका एकमात्र उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना होता है, उसके हाथों बेच दिया जाएगा तो कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा कौन करेगा? आंगन बेचकर किसी तरह घर चलाना कौन सी काबिलियत है? तो आपने सुना, मैंने दोनों ही तर्कों को आपके सामने पेश किया। सरकार क्या कहती है, विपक्ष का क्या कहना है। सरकार एक तरफ कहती है कि इससे हम मुनाफा कमाएंगे, जो हमारे घाटे हैं या हम जो कर्ज ले रहे हैं तमाम सेक्टर्स में हम अच्छा काम करेंगे। अगर ये स्कीम आती है हमें बूस्ट मिलेगा हमारे इकोनॉमी को। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये
हमारे देश में जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसे इससे बढ़ावा मिलेगा, कुछ खास उद्योगपतियों को इससे फायदा पहुंचेगा और सरकार की जो असल मंशा है वो यही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, स्कीम समझ में आया नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच साझा करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये भी बताते चलते हैं कि इसी तरीके की वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ही बताएं ताकि हम आगे भी आपको इस तरह की खबरें बता सकें। शुक्रिया।